जय साथियों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आलू पीपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज वीडियो हम लोग देखने वाले हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को जो है इसकी वीडियो बनाए हुए थे, जिनमें जनरल इंटेलिजेंस की एक वीडियो वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। साथ साथ हिंदी के भी मैंने जो है 30 क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। यदि आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखा हुआ तो उसका लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा वीडियो है जनरल इंटेलिजेंस का, जिनमें हम लोग 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो देखते हैं आप लोग जो है इसमें कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है वो हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को फिर से देखिए। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे। ठीक है, आंसर है आप लोगों को यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प आप लोगों को कुछ इस प्रकार से हैं। श्रीकांत शास्त्री, श्रीनिवास अयंगर, आर समाशास्त्री और विलियम जेम्स। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। फटाफट इसका राइट आंसर कीजिए आप लोग जो है, और कितनी आप लोगों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं पूरी पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को बताना है। साथ साथ इसी प्रकार से आप लोग जो है क्वेश्चंस पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की नई नई वीडियो आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगी। इसी चैनल पर पूरी तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समाजशास्त्री। ठीक है, आर समाजशास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के अशोक। जी हाँ दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण कब किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों को देना है। ऑप्शन है आप लोगों को कलिंग युद्ध से पहले, कलिंग युद्ध के पश्चात और अपनी मृत्यु से ठीक पहले जब वह युवराज थे। इसको आप लोगों को राइट आंसर देना है। ठीक है, ये आंसर जो है आप लोगों को बहुत ही सरल है। इसके यदि आप लोग देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है हमको है। तो आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने इसका राइट आंसर चुन लिया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कलिंग युद्ध के पश्चात, क्योंकि कलिंग युद्ध इतना भीषण और भयानक था, नरसंहार किया गया था, जिसको देखकर जो है अशोक जी की आत्मा जो है तृप्त हो गई थी, जिनके बहुत ही उनको जो है दुख हुआ था। तो जिसके कारण उन्होंने जो है फैसला किया और जो है उन्होंने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर चीनी यात्री ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार सुना चीनी यात्री कौन सा था। फाहयान था, जिन्होंने जो है भारत की यात्रा की थी। ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, चीनी यात्री कौन था जो भारत में आया था, तो फाहयान था। ठीक है, उन्होंने जो है भारत यात्रा क्यों की थी, उसके लिए यहाँ पर आंसर आप लोगों को देना है। उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। ऑप्शन नंबर बी है उन्हें भारतीय राजाओं में आमंत्रित किया था। ऑप्शन सी है उन्हें भारतीय राजाओं संस्कृति का अध्ययन करने में और रुचि थी। और ऑप्शन नंबर डी है उन्हें भारत में रहने की इच्छा थी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, इस कारण जो है चीनी यात्री भारत आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का राजा खारवेल। जी हाँ दोस्तों, राजा खारवेल जो है किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है। ऑप्शन है आप लोगों को यहाँ पर चोलमंडलम, कलिंग, पुरुषपुर और यहाँ पर कन्नौज। इसका राइट आंसर आप लोगों को बता, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। इसका आंसर आप लोगों को फटाफट देना है, कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोगों का कलिंग निकल कर आया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को कलिंग। जी हाँ दोस्तों, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, अशोक का जो है यहाँ पर क्या स्रोत है, इसको बारे में बताना है आप लोगों को। ऑप्शन है आप लोगों को दिव्य वदन, शिलालेख आप लोगों को दिया गया, स्तंभ लेख दिया गया और महावंश। इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इसके राइट आंसर को जो है सोच लिए होंगे। ठीक है, आप लोग हमको कमेंट में बता सकते हैं, और लास्ट में हमको पूरी ईमानदारी के साथ बताना है कि आप लोगों के 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े में अंकित हैं। ठीक है, कौन सा जोड़ा इसमें गलत दिया गया है उसको आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास 4 विकल्प हैं, इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है इसको आप लोगों को बताना है।
तो इसका राइट आंसर उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर मालूम चला गया होगा। तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पल्लव वेल्लौर ये आप लोगों का गलत विकल्प है। यहाँ पर जो मिलान किया गया है ये गलत है। ये सभी मिलान बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग याद कर सकते हैं। इसमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, जबकि ये वाला गलत है। तो ये 3 क्वेश्चन राइट है, आप लोगों को इसको भी याद रखना आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आप लोगों को पूछे। देवानाम प्रियदर्शी किसका नाम था? यहाँ पर मौर्य राजा अशोक। ठीक है, किसका था? मौर्य राजा अशोक। इनका जो है प्रियदर्शी भी नाम यहाँ पर पुकारा गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का, एलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। यहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों को, हाइडेस्पीज में, नर्मदा में, पानीपत में, तराइन में। कहाँ पर इसका युद्ध लड़ा गया था इसको आप लोगों को बताना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। हालांकि सीआरपीएफ के एग्जाम में ये नहीं पूछा गया, बट बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस कारण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, इस बार आप लोगों की आ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, हाइडेस्पीज में इसका जो है युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है आप लोगों का, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया हुआ है? तो इनके भाषा का नाम बताना है। यहाँ पर बताया गया है ऑप्शंस में आप लोगों को, अर्धमगधी, सूरसेनी, मगधी और अंगिका। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ये एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ये सारे पूछे गए हैं, तो इसको आप लोगों का राइट आंसर आप लोगों का अर्धमगधी हो जाएगा। ठीक है, अर्धमगधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं था? अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, आप लोगों को आना चाहिए इस क्वेश्चंस को यदि आप लोगों ने तैयारी किया हो, क्योंकि आप लोगों की सीआरपीएफ पैरामेडिकल की वैकेंसी जो आई थी 2020 में आई थी, तभी से आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल से हैं, आप लोगों को आना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा इसका बार जो कट ऑफ है ये काफ़ी हाई जाने वाला है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और ख़ास चीज़ इसमें जो टेट के क्वेश्चन थे उसको भी हटा दिया गया है, तो जिसके कारण ये आप लोगों को कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मालूम जरूर होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। ठीक है, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, अशोक के अभिलेखों की लिपि है, कौन सी लिपि है इनकी? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी और श्रद्धा। इनमें से कौन सा अशोक की अभिलेख की लिपि है, इसको आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। ब्राह्मी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ऑप्शन है आप लोगों को, बिंदुसार, ठीक है, बिंबिसार में, उसके बाद आप लोगों का अशोक आता है, अशोक के बाद हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बाद पुष्यमित्र। इनमें से राइट आंसर आप लोगों को, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया हुआ था? तो इसका राइट आंसर हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, सांची स्तूप में, ठीक है, इनमें से किस राजा ने बनवाया हुआ था? तो इससे आप लोगों को पहले ही इसी क्वेश्चन से अंदाजा मिल जाएगा। यहाँ पर सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे, मिलते जुलते क्वेश्चन रहेंगे, बस आप लोगों को ध्यान देना। इसी से रिलेटेड, सांची की स्तूप से रिलेटेड आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया हुआ है इस प्रैक्टिस सेट में। तो ये सारे क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, इसकी आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया सांची का स्तूप जो है किस शासक ने बनवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अशोक ने। अब यहाँ पर देखेंगे सांची स्तूप इनमें से किस राजा ने बनवाया था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आप लोगों का अशोक महान। ठीक है, कौन होगा? अशोक महान। और इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोगों का अशोक ही होगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि इसका निर्माण जो है किसने किया, तो इसका मतलब मिस्त्री का आप लोगों का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे आप लोग है, तो अशोक ने ही किया, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों को, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया, तो अशोक ने ही कराया हुआ है। ये भी एकदम थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोगों को, बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सांची स्तूप से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप लोग जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं करना है, सीधा अशोक पर टिक मार देना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, सांची का स्तूप किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन हैं आप लोगों को, मध्य प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कहाँ पर इसका जो है सांची का स्तूप किस राज्य में बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया गया है। 16वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और सातवाहन। इसमें से राइट आंसर आप लोगों को बताना है। फटाफट आप लोग इसका आंसर कीजिए। प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन। सातवाहन सबसे पुराना जो है यहाँ पर माना जाता है। 17वां क्वेश्चन आप लोगों का, संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ध्यान से सुनेंगे फिर से क्वेश्चंस को आप लोग। संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है आप लोगों को बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब। राइट आंसर आप लोगों को देना है। फटाफट इसका राइट आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है संगम साहित्य भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, संत थॉमस केरल कब पहुंचे थे? ठीक है, कौन से? संत थॉमस केरल कब पहुंचे थे? 24 ईस्वी, 42 ईस्वी, 52 ईस्वी या फिर 162 ईस्वी। ये भी क्वेश्चंस आप लोगों के संभावित हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 52 ईस्वी में संत थॉमस पहुंचे हैं। और इससे रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग बुक से एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग सब कुछ प्रैक्टिस सेट से ही नहीं होता, कुछ चीज़ें आप लोगों को पढ़नी भी पड़ती हैं। तो उनसे रिलेटेड आप लोगों को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग वहाँ से रीड कीजिए है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हमको। मैं उसका चैप्टर ही पूरा एक से जो है शुरू से लेकर जो है, जिसमें आप लोगों के कम से कम इस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम आपको 70 से 80 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 20 क्वेश्चंस को कवर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को खुद से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग किसके शासन काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं? इसमें ऑप्शन है आप लोगों को, गुप्त शासन काल को स्वर्णिम कहते हैं, या फिर मौर्य शासन को, मुगल शासक को, या फिर हर्षवर्धन शासक को। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को राइट आंसर देना है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी जो है चर्चित ये क्वेश्चन है, किसके शासन काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, जिसको स्वर्ण की जो है काल कहा जाता था? तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ए। ठीक है, गुप्त शासन काल को स्वर्णिम शासन काल यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत का नेपोलियन या फिर भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके यदि आप लोगों ने क्वेश्चन को सुना होगा तो आप लोगों को तुरंत इसका आंसर राइट हो जाना चाहिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, वर्धन शासक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को जो है यहाँ पर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर जो क्वेश्चन सुने होंगे भारत का नेपोलियन, बट यहाँ पर किसी प्रकार से भी पूछ सकता है यह। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है, तो समुद्रगुप्त को ही माना जाता है। और भारत का नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन, ये सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके से, बस इनको जो है क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से यहाँ पर संशोधित करके यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर आप लोगों को जो है इनके आंसर देना है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जो है टॉप 20 जो है क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ फिर से आप लोगों के साथ ऐसे ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। बस जाने से पहले यह कहूँगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ इसी प्रकार से नॉलेजेबल क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ फिर से रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।